माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आजाद शत्रु की पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता हार पहना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि हार वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र रैना जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तथा अन्य नेताओं का हार पहनाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान अमित शाह जी। क्योंकि अभी मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से निवेदन करता हूं कि स्वागत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में 2-4 शब्द यहां मंच से बोले। भारत माता की, भारत माता की। उधमपुर ने इस धरती पर मां वैष्णो देवी ने आशीर्वाद करने प्रेरित इस कर्म भूमि पर मां देवका के कंडे बसे इस नगरी च हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के सारे कोला बड़े राजनीतिक संगठन के सरबराह और माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन है, स्वागत है। अध्यक्ष जी, ये सारा क्षेत्र दूर दराज का क्षेत्र है, पिछड़े का क्षेत्र है और एक बहुमुखी क्षेत्र है। कुदा मैदान, कुदा पहाड़, कुदा नाले, कुदा पगड़ियां, कुदा झरने, कुदा तालाब। लेकिन ये सारी विभिन्नताएं के बावजूद ये लोकी जेड़ा जोड़िए रखी है डोर, वो डोर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति इनकी आस्था, श्री नरेंद्र मोदी के प्रति इनकी श्रद्धा। मोदी जी पिछले चुनाव अभियान प्रारंभ करने को पहले मां वैष्णो देवी के चरने च मत्था टेकिए आए हैं कि उसके बाद पिछले 5 बरे कम से कम 1 दर्जन बार उन्हें इस प्रदेश का प्रवास किया। इन्ना नहीं 2014 जिस भीषण सैलाब आया वो बाढ़ पीड़ितें के विचरे जिन्नी चिंता उन्होंने 5 बरे की पिछली सरकार है उन्नी का वेगना की ही, उन्ना का तिरस्कार, तुष्टिकरण के भेदभाव में चल रहे। आज मैं दावे करके आखी सकता कि पिछले 5 बरे जी क्रांतिकारी बदलाव और विकास इस उधमपुर कठुआ जोड़ने के क्षेत्र जो है ये पिछले 5 बरे नहीं दिखने नहीं आया। ये तुस प्रवेश द्वार लखनपुर चलो हर 2 किलोमीटर के बाद विकास का एक स्मारक दिखने मिलेगा जेड़ा दर्शनीय हो। मैं पीढ़ियां गया स्कूल जाता जिन्हें ने कॉलेज जाता मैं 2-2 घंटे कॉलेज जाते कठुआ जाते कठुआ 2-2 पासपोर्ट दफ्तर और एक कठुआ है एक उधमपुर 2-2 हाईवे विलेज एक कठुआ एक उधमपुर। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क, 3 प्रदेशों का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट, थाना का पुल, सड़कें के जाल, 3 टनल, अगे जाओ तो रेडियो स्टेशन, देवका नदी का समुद्रीकरण का काम, अगे चलो तो मतलब आधा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एटीट्यूड मेडिसिन लोग बैठे तो इधर आइयो प्रदेश का सारे को लगा ये पकड़ लेता है जनरल लोगों को समय का लगेगा इतना नहीं देश है मोदी जी के पूरी काम कराए गए पिछली सरकार गाड़ी बड़ी रखे थे 40 बरस बाद 4 करोड़ रुपए का इरिगेशन प्रोजेक्ट आज राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनी है, काम शुरू हो गया, निर्माणाधीन है। देवका साडी आस्था दी नदी है, गंगा मैया की बड़ी भैन असीं मनने आ। इन्नियां सरकार आईयां इन्ने इन्ने जनप्रतिनिधि आए इन्ने चले गए पूरा देवका पूरा आस्था पूरा मोदी सरकार ने इस वास्ते इस विकास की लालसा जिहड़ी 5 बरे मोदी जी के आशीर्वाद करके जाती है उसने इस दौर की और मजबूत करी हुई है। मना किसी ने आखना आ सारे अध्यक्ष जी का सामने आया जो तुम्हें गल जोड़ी होना ये चुनाव छड़ा चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय युद्ध है। एक पासे कौरव एक पासे पांडव, एक कांग्रेस भी इकट्ठी हुई थी, नेशनल कांग्रेस भी इकट्ठी हुई थी, पीडीपी भी एक पासे भारत माता की जय आखने वाले दूसरे पासे
पाकिस्तान जिंदाबाद आख रहे हैं। एक पास मोदी जी की निर्णायक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे पास वो लोग जिन्हें आतंक के आतंकी अपराधी होया गया नहीं, एयर स्ट्राइक हुई गई नहीं। मेरी कल किसी ने पूछा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैप्टन अभिनंदन को बयान में घोषणा कर दिया। मैं आख्या मैं शुरू करना चाहता हूं कि अखिले का था कि उन्हें एंडका भाई देगा और मैं उछलना भी सकता कि कैप्टन अभिनंदन सुनते ड्यूटी पर वापस आई ना सके। अगली बार किसी ने होया कि इन्हें मारो मारी करने भेजना, तुझे आखना नहीं छोड़िए आपको क्या कर आए हो आतंकी मरे के नहीं। इस वास्ते मोदी का नहीं आखते हुई चढ़ाई आखना कि मोदी जी के नेतृत्व यह समूचा हिंदुस्तान इसमें न्यू इंडिया ने विकास यात्रा चलनी कहता है कि क्षेत्र में उसका अभिन्न रंग बन सकेगा। तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते इस सारे जनसमूह की साक्षी बनिए अध्यक्ष जी ने वादा करना कि जितनी लीड करने से पिछली बार इतना भाजपा की जताया उसको दुगनी को लाभ लीड करने आ सकते मोदी जी जिसमें अपना अगले 5 महीने का कार्यकाल शुरू कर उन्हें गले से पीने विजय माला से एक मोती उधमपुर धन्यवाद। समय का अभाव होने के कारण अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अमित शाह जी से मंच पर आकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मीडिया वाले जरा सेट करके बैठ जाइए या तो आगे खड़े हो जाइए। मीडिया के मित्र या तो आगे खड़े हो जाए या तो सेट करके बैठ जाइए। पीछे दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। मेरे साथ बोलो भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। क्यों भाई ऐसी आवाज है? ऐसी आवाज में नारा लगाते हैं क्या? मेरे साथ जोर से बोलिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बड़े जोशीले अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान रविंद्र रैना जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व स्पीकर श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद श्रीमान शमशेर सिंह जी मांस, विधान परिषद के सदस्य युवराज श्री अजातशत्रु सिंह जी, भाजपा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, भाजपा के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, पवन खजुरिया जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं पूरे देश में घूमते आज जम्मू कश्मीर पहुंचा हूं, उधमपुर लोकसभा में पहुंचा। ठीक है जहां पर भी जाता हूं देश की जनता मोदी 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 के नारों से
मुझे पता मैं आईफोन देश की जनता अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो देश को चुना। क्योंकि देश की जनता चाहती है कि इस देश में अगले चुनाव के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, देश भर के अंदर विकास एक मुद्दा है। देश भर के अंदर गरीबों के लिए मोदी जी ने करे हुए काम एक मुद्दा है और देश भर के अंदर जम्मू कश्मीर भी एक मुद्दा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता को और विशेषकर उधमपुर और जम्मू की जनता को बताने आया हूँ। अरे भैया बैठ जाओ जरा प्लीज, सेटिंग करके बैठे। मैं यही खड़ा रहकर बोला। मैं बताने आया हूँ कि कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसके साथ पूरे देश की जनता चट्टान की तरह जम्मू की जनता के साथ खड़ी है। चट्टान मैडम कंटिन्यू। मित्रों, यही जम्मू कश्मीर है जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान देकर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अटूट बंधन से बांधने का काम किया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का संघर्ष आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो पंडित डोगरा के आंदोलन के साथ कारण जुड़ा हुआ है। पंडित डोगरा जी के आंदोलन के साथ, और मुझे सौभाग्य है मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ जिस पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे और पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी रहे। मैं उस पार्टी का अध्यक्ष, मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के बाद देश के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए और विशेषकर जम्मू वालों को पहली बार अनुभव हुआ कि विकास कैसे हो सकता है। इसका अनुभव नरेंद्र मोदी जी की सरकार 70 साल तक एनसीपीडीपी कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र को, लद्दाख क्षेत्र को सौतेला व्यवहार किया। इसका विकास नहीं हुआ। हम चिल्लाते रहे, मांग करते रहे, कराते रहे, आंदोलन करते रहे, मगर विकास ने कभी जम्मू की दहलीज पर अपनी ठोकर नहीं लगाई। और नरेंद्र मोदी आया, आपको ना आंदोलन करना पड़ा, ना मांग करनी पड़ी, ना नारे लगाने पड़े। रोज एक के बाद एक घटनाएं जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर आगे बढ़ती। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने पहाड़ी लोगों को 3% आरक्षण का वादा पूरा किया। भाजपा सरकार जब यहाँ बनी मोदी जी के नेतृत्व में अपना जम्मू क्षेत्र एक शैक्षिक केंद्र बन गया। IIT आई, IIM आया, IIMC आया, फूड क्रॉप इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशन आए, एम्स की स्थापना भी प्रगति पर है। ये सारी योजना 5 साल के अंदर जम्मू और उधमपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज खुले, 3 जम्मू में, कठुआ में, राजौरी में, और 5 मेडिकल कॉलेज का काम जोरों पर चालू है। आगामी सत्र से जम्मू के 500 बच्चे हर साल डॉक्टर बनकर बाहर निकल पाए। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 10 नए नर्सिंग कॉलेज, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रावी नदी पर अटल सेतु, किया गंजल पुल का भी निर्माण किया।
अमृतसर कटारा एक्सप्रेस की योजना करी और चैनानी नार्सी सुरंग यूपीए की सरकार कछुआ गति से चलाती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी दुनिया देख सके ऐसी अपनी सुरंग बनाकर आवागमन का रास्ता सरल करने का काम। कठुआ जिले के अंदर साबुरकंडी और उन्नत सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने के लिए गतिविधि करी और विस्थापित परिवारों के लिए 26,319 विस्थापित परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, 65 और 71 के युद्ध के विस्थापित भाइयों बहनों के लिए और 10,000 करोड़ रुपया और 5300 परिवारों को आइडेंटिफाई नहीं करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। और सबसे बड़ा काम किया है, 17,000 से ज्यादा बंकर बनाकर सीमा पर रहने वालों को सुरक्षित करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। राष्ट्रीय नदी कायाकल्प योजना के तहत देविका नदी को 200 करोड़ का ग्रांट देना, रंजीत सागर, मानसर, बुल्लर और सुनसीसर जिलों का पुनरुद्धार करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। मित्रों, मैं काम गिनाने जाऊं इतना मेरे पास समय नहीं है। अगर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हमारी सरकार और केंद्र सरकार ने किए हुए काम गिनाने जाऊं तो ये सभा में गिना नहीं सकता कि उधमपुर वालों ने मेरी 7 दिन की भागवत सप्ताह बैठानी पड़ेगी, कहा जाकर काम। इतने सारे काम पहली बार जम्मू को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब यूपीए की सरकार थी तब इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ? 98,000 करोड़ रुपया मिलता था जम्मू कश्मीर को संयुक्त, उसमें से जम्मू को तो शायद कुछ नहीं। कितना मिलता था भाई बोलो? 98,000 करोड़ रुपया कुल जम्मू कश्मीर को मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 98,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,74,114 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए विशेष आनंद की बात है, 2,74,000 करोड़ में से 1,74,000 करोड़ जम्मू और लद्दाख के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ढेर सारे मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा। चल गया। जम्मू कश्मीर के लोग जब से देश का विभाजन हुआ, तब ये प्रकाश न चलते हैं। 90 से आतंकवाद का बहादुरी के साथ सामना करते आए। 90 से लेकर 2014 तक ये ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही। एक आतंकवादियों को किसी का नहीं रहा तो ये आलिया मालिया जमालिया सरहद के उस पार से घुस करके अपने जवानों की सर काटकर उस ओर ले जाकर अपमानित करते थे। सरकारों की नींद नहीं। मित्रों, यूपीए की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भाई है मेरा कसम, जिस प्रकार से काट कर ले गए हैं, देश का कोई जवान, देश का कोई नागरिक भूल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पहले उरी में हमला किया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक। अभी वो सुधरे नहीं, पुलवामा पर हमला किया। पुलवामा पर हमला कर 40 सुरक्षा बल के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जब 40 जवान शहीद हुए, देश भर के अंदर इसके खिलाफ एक आक्रोश, गुस्सा, निराशा, हताशा कि अब क्या होगा। पाकिस्तान ने सीमाओं पर सेना खड़क दी, टैंक लगा दी, तोपें लगा दी कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए।
मगर जम्मू वालों, उधमपुर वालों, आपने जो नरेंद्र मोदी को अधिकार दिया था, सीमा पर टैंक धरी की धरी रह गई। मोदी जी ने एयरफोर्स को भेजकर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के फुल प्रदेश भर के अंदर, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, मैं गुजरात से आता हूँ। बचपन से हम बोलते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर हमारा, बचपन से पूरे देश भर के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई। जवान पटाखे जलाने लगे, शहीदों की तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाने लगे, महिलाओं ने घर में मिठाइयां बनाई, चारों ओर उत्साह का माहौल था। मातम दो ही जगह पे था, एक तो पाकिस्तान में था, बड़ा स्वाभाविक, दूसरा राहुल बाबा एनसी और पीडीपी वालों के कार्यालय में मानव छा गया। मुझे मालूम नहीं पड़ता इनको क्या परेशानी, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बने हुए से। मुझे बताओ उधमपुर वालों, 40 जवानों पर हमला करने वाले, 40 जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बम गिराकर उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से मुझे उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए? गोली का जवाब गोले से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये शाम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु कहते हैं, इनसे चर्चा करिए, बात करिए, क्यों शस्त्र उठाते हो, कुछ लोगों के कारण पूरे देश को क्यों प्रताड़ित करते हो? अरे शाम पित्रोड़ा जी, कुछ ज्ञान है आपको? हमने पाकिस्तान की जनता पर बम नहीं गिराए हैं, हिंदुस्तान की जनता के खून के प्यासे आतंकवादियों पर बम का कहर ढाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आतंकवादियों के साथ हिंदू आतंकवादियों के साथ हिंदू करना कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और एनसी की पॉलिसी हो सकती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा, जितना जोर से आक्रमण करना है कर दो, अगर वहां से गोली आती है, यहाँ से गोला जाएगा। आत्मरक्षा का हमारा अधिकार पूरी दुनिया ने अधिकार को स्वीकार किया। जब हमने एयर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने छातियां पीटना शुरू करी, रोना धोना शुरू किया, उनको था पूरी दुनिया उनके साथ मिल जाएगी। मगर मोदी जी की कूटनीति की सफलता देखिए, ये छातियां पीटता रह गया पाकिस्तान। पूरी दुनिया आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह आत्मरक्षा को दिखाकर भारत के साथ। मित्रों, लाइव कर रहे हो? रिकॉर्ड। मित्रों, अभी मैंने देखा ये उमर अब्दुल्ला जी, उनको तो सब विरासत में मिला है। वो कहने लगे कि मोदी 35 को मत छुइए, वरना जम्मू कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, आप बनाओगे क्या? आप बनाओगे और आप बनाओगे और हम बैठे रहेंगे? उमर अब्दुल्ला, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे अगर हम विपक्ष में भी है ना, तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी जान को छोड़कर हम और जम्मू कश्मीर की धरती पर से उमर अब्दुल्ला जी कान खोलकर सुन लो, महबूबा जी कान खोलकर सुन लो, और उनके सरपरस्त राहुल बाबा भी कान खोलकर सुन ले, कान खोलकर सुन लो। जम्मू कश्मीर के अंदर
अलग प्रधानमंत्री देखने के आपके सपने भारतीय जनता पार्टी है तब तक कभी सफल नहीं होंगे। राहुल बाबा को मैं जम्मू की मूर्ति ये वीरों की भूमि पर से सवाल पूछूंगा। ये आपके सहयोगी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है आपकी चुनावी सहयोगी, उनके प्रत्याशी नारे लगाते पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आप देश की जनता के सामने स्पष्टता करिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ कांग्रेस अपने आप को संबंध पाती है या नहीं पाती। अगर आपका कोई लेन देन नहीं है तो क्यों एनसीपी के साथ अभी भी आपका समझौता टिका है? अरे हमने तो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों यहाँ बैठे थे, देश की सुरक्षा का सवाल आया, अब सपा को डाइल्यूट करने का हम पर दबाव आया, कुर्सी को यूं छोड़कर निकल गए, महबूबा की सरकार को हमने गिरा। और एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब सपा के मुद्दे पर सरकार छोड़ी, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लू पर पानी लेकर क्यों पड़े? अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहते हैं कि अब सपा को हम डाइल्यूट करते हैं। अरे मुंगेर लाल के सपने मत देखो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, अब सपा को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता। हमारी सरकार चट्टान की तरह सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़ी है, आप हमें रोक नहीं सकते। मित्रों, जम्मू कश्मीर की जनता ने, देश की जनता ने एक निर्णय करना है, आतंकवादियों का पक्ष लेकर अब सपा दूर करने वाले कांग्रेस पार्टी चाहिए कि आप सपा के विरुद्ध में सपा हटाने की जगह सरकार छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में लेकर आती है, चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आती है कि इस देश में देशद्रोह की कलम की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ भाई, जो जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चाहिए? जो से उन्हें चलना चाहिए या नहीं चलना? राहुल गांधी के साथ जाकर बोलते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से निकाल। मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के अंदर जो भारत माता के टुकड़े करने के नारे लगाएंगे उसको खुला नहीं छोड़ना जाएगा। उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे की ताल क्या बेहतर? कांग्रेस अध्यक्ष को मैं पूछना चाहता हूं, किसके साथ खड़े हो? जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके साथ खड़े हैं? शर्म आनी चाहिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, ताकि कुछ हो न हो। हमने तो विकास भी किया है, गरीब कल्याण भी किया है, शिक्षा के लिए भी किया है, स्वास्थ्य के लिए भी किया है, मगर बाकी कुछ हो न हो हम देश को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग हो तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और पीडीपी के साथ देशद्रोहियों की मदद करने के वाले के साथ। मुझे बताओ, इस चुनाव के अंदर एक मतदाता उधमपुर का जम्मू कश्मीर के पक्ष में मतदान करेगा क्या? जरा जोर से बोलो, करेंगे क्या?
मित्रों, अभी एक और एजेंडा लेकर आए। प्रेस पे कई सारी पाबंदियां लगाना चाहते हैं। प्रेस के मित्र ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना है तो वो करना पड़ेगा। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को एक कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के अंदर नकेल करना चाहती। इमरजेंसी के वक्त अखबारों पर ताले लगाने वाले, दूरदर्शन पर ताले लगाने वाली कांग्रेस फिर से एक बार इमरजेंसी की दिशा में जाने का ऐलान करता है। मैं भारत की जनता को कहना चाहता हूं, प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रेस के साथ खड़े हैं। जो कुछ भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, मैं तो अभी भी अपील करना चाहता हूं, राहुल बाबा आत्मचिंतन कर उसको जरा हटाएं, मगर वो नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय देने का काम किया है। 2 करोड़ गरीबों को 2 करोड़ 50 लाख गरीबों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 35 लाख गरीबों के घर में बिजली देने का काम किया है और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। हमने दुनिया के अंदर देश का सम्मान करना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत महासत्ता बनने की दिशा में आगे है। आपने गत चुनाव के अंदर यहां से हमारे डॉक्टर जितेंद्र को जिताकर भेजा था। जितेंद्र जी खड़े हो जाइए आप। डॉक्टर साहब हमारे पीएमओ के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब ने कठोर परिश्रम इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है। आप मुझे बताओ, एक और 5-7 डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जम्मू कश्मीर को बचाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी। सभी कार्यकर्ताओं से